दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो तो ये 8 वीडियोस की सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पहली वीडियो है, पूरे हैंड रिटन मेरे पास पीडीएफ है, लेकिन कई बच्चे कहते हैं सर राइटिंग कई बार समझने में दिक्कत हो जाती है, आप जल्दी जल्दी में लिखते हो। तो हमने चैट जीपीटी पे पूरी पन्नों को डाला और चैट जीपीटी ने देखिए टाइप करके दे दिया है। तो अब आप कमेंट करके बताइएगा राइटिंग वाला ठीक है या फिर ऐसे वाला ठीक लग रहा है, जैसे आप कहोगे। वरना हम डायरेक्ट फोटो खींच के लगाते थे भाई, तो आपको जैसे ठीक लगेगा उस क्वालिटी पर हम लोग रखेंगे भाई। ठीक, थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे, आपको जो दिक्कत हुआ करे बता दिया करो भाई। तो आज ये अपनी पहली वीडियो है। आज हमने सुबह इसकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो डाली थी, जीन मैनिपुलेशन, जिसमें हमने आपको बताया था जीन थेरेपी क्या है, जीन क्लोनिंग क्या है, सब कुछ बता दिया था। और हम आपको कहेंगे अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव भी हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव वाली सीरीज जरूर देखें, क्योंकि पता क्या होगा, जैसे ही आप वो 20-25 मिनट की वीडियो देखोगे इसके लगभग सारे क्वेश्चन आपको आते ही होंगे, क्योंकि भैया वही होते हैं। भले ही उसमें इतना डिटेल में आपको ना पढ़ना पड़े, लेकिन अगर आप भगा भगा के भी देख लोगे तब भी बहुत आराम से ये सारे विकल्प नहीं तो 80% विकल्प तो आप ऐसे ही लगा दोगे भाई। ठीक, फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। 100 विकल्प इस पूरी यूनिट से हमने उठाए हैं, जितने वो आपके जो पेपर में आए हुए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो आए हुए हैं, सब कुछ हमने कवर कर दिया है। तो चलिए भैया शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो पहली यूनिट का नाम ही है जीन मैनिपुलेशन। तो ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने सुबह वाली वीडियो देखी है तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग कह लो या फिर जीन मैनिपुलेशन कह दो, एक ही बात है भाई। ठीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के फादर कौन है? और ये हमने डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो में बताया है। कमेंट करके बताना जिन लोगों ने वो देख ली है। तो कौन थे भाई? पॉल बर्ग थे। बल्कि आप लोगों ने अगर वो वीडियो देख लिए तो आप खुद को चेक करो कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते हैं। जो नहीं आते होंगे वो आप पीडीएफ से तैयार कर लेना और आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी भाई। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए किससे मिलकर बनता है? बताइए भैया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किससे मिलकर बनता है? तो हम लोग क्या करते थे भैया, एक जो ओरिजिनल डीएनए है उसे काट देते थे, एक कहीं फॉरेन डीएनए उठा के लाते थे, जो अच्छा डीएनए जिसके जैसा हमें चाहिए, जिसका गुण हमें चाहिए, उसे उठा के लाते थे और दोनों को जोड़ते थे। तो हमने लिखा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए फ्रेगमेंट्स को जब हम लोग जोड़ देते हैं तब हम लोग उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए भाई। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन पर्पस क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य क्या है? किस लिए इसे भैया इस्तेमाल किया जा रहा है? तो डिजायर्ड जीन ट्रांसफर, यानी अपनी इच्छा का कोई जीन खराब हो गया है, उस जीन को रिप्लेस कर सकते हैं, उस जीन को और अच्छे गुणों वाले जीन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जीन को भैया पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो जीन को ठीक करके उसकी बीमारी पे काम कर सकते हैं, उसकी दिक्कत पे काम कर सकते हैं। यही है भैया जेनेटिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य। और जिन लोगों ने डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखी, हम बार बार इसलिए जोड़ देना, आप देखो जिन लोगों ने देखी भैया, 2 प्लेलिस्ट बना रहे हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एक ऑब्जेक्टिव, और दोनों में मेहनत बहुत है, लेकिन आपके लिए ये भैया गोल्डन हो जाएगी। आप देख लेना, अगर आपका पेपर अच्छा ना हो तब आके कहना भाई। ठीक, जीन क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? तो हमने आपको बताया था, शक्तिमान वाला उदाहरण लेके, क्लोनिंग का मतलब उसके जैसा कुछ बना देना। तो क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग का क्या मतलब हो जाएगा? जीन की मल्टीपल कॉपीज को बना देना और कॉपी बनाना, जीन जैसा क्लोन तैयार कर देना, जीन क्लोनिंग कहलाता है भाई। ठीक है, अगला क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज किस फील्ड में किया जाता है? तो भैया जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितना भी इंतजाम है भैया, चाहे वो जीन से खिलवाड़ करना हो, डीएनए को काटना पीटना जोड़ना, जो भी कुछ हो, वो सब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट का मतलब ही क्या है? एक होता कॉम्बिनेशन, एक होता उसे जोड़ घाट करके फिर रिकंबाइन करना, दोबारा से यहां से कुछ उठाया, यहां से कुछ उठाया, जोड़ दिया, उसी को तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे ना। तो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलिन प्रोडक्शन किस टेक्नोलॉजी? ये भी हमने कल आपको बताया था भैया कि मानव का जो इंसुलिन है उसका निर्माण हम लोग कहां से करते हैं? तो जो मानव इंसुलिन वाला जीन होता है, उस जीन को उठा लेते हैं, अलग से सारी चीजें कराते हैं और इंसुलिन का निर्माण हम लोग करते हैं। तो ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है भाई। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए को कट करने के लिए क्या यूज करते हैं? यह भी आपको बताया था, रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। सबसे फेमस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको बताया था, कौन सा? कमेंट करके बताना। और सबसे फेमस वेक्टर कौन सा बताया था, यह भी कमेंट करके बताना अगर आपने वो वीडियो देखी है भाई। ठीक, फिलहाल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? जो रोक देते हैं, काट देते हैं, उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं भाई। ठीक,
डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए, ये भी कल बताया था, लाइगेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। कल चिल्ला चिल्ला के बताया था, पूरी बल्कि कल नहीं, आज सुबह ही वीडियो डाली थी, पूरी डिटेल में बताया था कि लाइगेज एंजाइम का प्रयोग हम लोग करते हैं। डीएनए सिंथेसिस के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, यानी डीएनए को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना, तो डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीमरेज मतलब एक पूरी लंबी चेन है, पॉली माने बहुत सारे, उससे हम लोग डीएनए को अलग कर लेते हैं भाई, ठीक है। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं भैया, कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कहा जाता है, तो ये भी कल हमने कहा था और मोस्ट वांटेड कहा था, मॉलिकुलर सीजर्स कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं। डीएनए के अणुओं को काटने के काम आता है, इसलिए इसे आणविक कैंची कहा जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को कहां कट करते हैं, तो कहां से काटते हैं, जो स्पेसिफिक साइट्स होती हैं कि पता इतना बड़ा डीएनए है, हर जगह से नहीं काटेंगे, ऐसे काटेंगे कि दूसरा डीएनए आसानी से आके जुड़ जाए। हमने आपको यह भी बताया था, कुछ लटके हैंग टाइप की चीजें रह जाती हैं कि मतलब इस तरीके का डीएनए था, इतना काट दिया तो ये लटका हुआ रह गया और दूसरा वाला हिस्सा ऐसे आके यहाँ पे जुड़ गया भाई, ठीक है। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस से ये लोग काटते हैं भाई, ठीक। ये ई कोरी कल बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। ई कोरी सबसे, आप देखिए आंसर ही आ गया तो आप क्या कमेंट में लिखोगे, तो सबसे जो ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या है, ई कोरी है। ई कोरी जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, तो इसका जो सीक्वेंस है मेरे भाई, ये विकल्प में कई बार आया हुआ है, कई पेपरों में आया हुआ है। ये है GAA, ये वही है, ग्वानिन एडेनिन बेसिस है, बेसिकली सीक्वेंस है उनका। तो GAATTC ये ई कोरी का सीक्वेंस होता है, इसे पहचानने के लिए। रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम की डिस्कवरी किसने खोज करी इनकी भैया, ठीक है, तो कई आदमी हैं, अर्बर हैं, स्मिथ हैं, नेथन्स हैं, इन लोगों ने इसकी डिस्कवरी करी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंपॉर्टेंट है, तो कल हमने आपको बताया दो टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। कल का मतलब हम बात कर रहे हैं उस डिस्क्रिप्टिव वीडियो की। टाइप 1 टाइप 2 आपने देखा होगा, एक भी बच्चे ने देखा हो कमेंट करना, बाकी लोगों को पता चलेगा कि भैया उसमें हमने बहुत डिटेल में मेहनत कर रखी है, उसकी भी पीडीएफ यहीं कहीं पड़ी होगी। तो पहले वाले बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, रेयर होते हैं, नहीं मिलते हैं। जो दूसरे वाले होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ई कोरी वगैरह सब टाइप 2 में ही आते हैं भाई, ठीक है। स्टिकी एंड्स क्या होते थे, वही जहां से डीएनए को काट देते थे तो भैया वहां पर एंड बन जा रहे हैं, चिपक जाएंगे एक दूसरे से, चिपकने वाले। तो स्टिकी मतलब क्या होता है, चिपकना होता है। तो स्टिकी एंड्स जो है वो किस एंजाइम के कट करने से बनते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटते हैं उससे बनते हैं भाई। ब्लंट एंड क्या होते हैं भैया, स्टिकी मतलब जो चिपके, और ब्लंट मतलब क्या हो गया कि नहीं, जिनमें धारवार सब खत्म हो जाए, जिसे धुंधले कह लो एक तरीके से भैया, ठीक है। तो इनमें क्या नहीं होता, तो ओवरहैंग नहीं होता, एक्स्ट्रा नहीं निकले हुए हैं, वहां पे जो डीएनए है, ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। तो जितने भी ब्लंट एंड्स होते हैं वहां पर ओवरहैंग नहीं होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नेचुरली कहां मिलते हैं, तो बैक्टीरिया में मिलते हैं भैया, ये भी हमने आपको बता दिया था। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में मिलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, तो भैया फंक्शन यही है, जो फॉरेन रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या, काटना। जो फॉरेन डीएनए, जो अच्छा डीएनए आपको चाहिए है उसे काटेगा, खत्म करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, लाके जोड़ने का काम तो फिर वेक्टर करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम काटना है भाई, ठीक है। फिर देखिए भैया, डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने वाला एंजाइम, तो डीएनए लाइगेज होता है, बता चुके हैं। आरएनए से डीएनए को बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो भैया कल हमने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। देखो एक शब्द है ट्रांसक्रिप्शन, तो हमने आपसे कहा था कि डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यहां उल्टा हो रहा है, आरएनए से डीएनए बना रहा है तो इसे उल्टा मतलब रिवर्स, तो इसे हम कह देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं भाई, ठीक। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से क्या बनता है, ये भी हमने बताया उस वीडियो में कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है, जिसे हम लोग सी डीएनए से लिखा करते थे। देखो सब, अगर आपने उस वीडियो को सिर्फ सुन भी लिया होगा लेटे लेटे, तब भी अभी तक हमने जितने क्वेश्चन बताए हैं ये सब आपको आते होंगे भाई, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज का मेन फंक्शन क्या है, तो अभी ऊपर भी आ चुका है ये क्वेश्चन। डीएनए पॉलीमरेज का मेन फंक्शन है डीएनए को बनाना भाई, ठीक है। डीएनए लाइगेज का क्या काम है, तो हमने आपको बताया लाइगेज जोड़ने का काम करता है, और कैसे जोड़ता है ये भी बताया था कि भैया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेता है, यानी जोड़ने का काम करता है, ये आपको बताया था हमने उस वीडियो में। फिर कुछ वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर क्या होते हैं, संवाहक होते हैं, ले जाने वाले होते हैं, जो डीएनए को लेकर जाते हैं। सबसे कॉमन क्लोनिंग वेक्टर कौन सा होता है, तो प्लाज्मिड होता है, कल भी बता चुके हैं उस वीडियो में। प्लाज्मिड किस ऑर्गेनिज्म में मिलता है, तो प्लाज्मिड एक्चुअली में बैक्टीरिया का डीएनए ही होता है, ये भी बताया था मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस वीडियो को जरूर देखो। प्लाज्मिड का शेप कैसा होता है, तो सर्कुलर होता है, यानी वृत्ताकार होता है। वेक्टर का मेन फंक्शन क्या है, तो वेक्टर मतलब संवाहक, ले जाने वाला, जीन को ट्रांसफर करने का ये काम करता है।
PVR322 क्या है भैया? तो ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। बैक्टीरियोफेज क्या है, इस पे भी हम लोगों ने चर्चा करी थी। वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया होता है ये बैक्टीरियोफेज, कल हमने 3 तरीके के आपको बताए थे, ठीक है। और जब दोनों को मिला देते थे तो उसे कॉस्मिड बोलते थे, देखा है? तो वही है भैया बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। ये देखो कॉस्मिड अगला आ गया। तो कॉस्मिड क्या होता है? हाइब्रिड वेक्टर होता है जिसमें दोनों मिले हुए होते हैं भाई, ठीक। वेक्टर में क्या होना जरूरी है? तो ओरिजिन, इसके अच्छे वेक्टर के गुण भी बताए थे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है, ले जा साइज में छोटा होना चाहिए, ये सब पढ़ाया है भैया बहुत डिटेल में। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। वेक्टर में हाँ ये देखो एक यही था, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, यानी वो छांट सके, उन कोशिकाओं को छांट सके, उन सेल्स को छांट सके। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, कोशिकाओं को छांट सके कि किन्हें ले जाना है, किन्हें जोड़ना है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस भी इसमें होना चाहिए भैया, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो डीएनए अपटेक बाय बैक्टीरिया, सीधी सी बात है। वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर को हम लोग क्या कह देते हैं? तो जो वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है, वायरस बीच में होता है सरल भाषा में, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। क्या कहते हैं भैया? वो जीन जो वायरस जिसमें बीच में होता है ट्रांसफर करने के काम आता है, उसे ट्रांसडक्शन बोल देते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक शॉक, ये भी कल बता चुके हैं। इसमें इलेक्ट्रिक शॉक में क्या होता है? जगह खुल जाती है, और जगह खुलती है डीएनए प्रवेश कर जाता है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोपोरेशन कहते थे। माइक्रो इंजेक्शन, ये भी हमने आपको कल बताया था। जो एनिमल सेल्स होते हैं, जो जानवरों, जो जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं, उसमें माइक्रो इंजेक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स में जीन ट्रांसफर के लिए भैया जीन गन का इस्तेमाल करते हैं, शूट किया जाता है, ये भी आपको बताया है। यानी इसकी जो हमने थ्योरी वाली वीडियोस बनाई हैं, बहुत होश में, बहुत बैठ के, और मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। हम इसीलिए कई बार बच्चे कहते हैं अबे यार कहाँ से चैट वैट जीपीटी से निकाल लिया होगा, सब हमने खुद लिखा है बैठ के, इसीलिए एक वीडियो में इतना टाइम लग रहा है। लेकिन आप देख लेना, ये गागर में सागर है कि अगर 8 वीडियो आपने देख ली तो शायद उनके बाद क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप ऑब्जेक्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, माहौल गर्दा उड़ा के आओगे मेरे भाई, ठीक है। तो प्लांट में जो जीन ट्रांसफर होता है उसमें जीन गन का इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ मेथड्स हैं जो हमने आपको बताए थे मेथड भाई। रिकॉम्बिनेंट सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कल हमने आपको बताया था, जिनके पास प्लाज्मिड होते हैं, मतलब वही सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। तो ये भी आपसे चर्चा हो चुकी है। उसके अलावा एम्फिलिसिन क्या है? तो एम्फिलिसिन एक एंटीबायोटिक है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, ये भी बता चुके हैं भैया। ब्लू बाइट स्क्रीनिंग किस एंजाइम पर आधारित होती है? तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर ये आधारित होती है। उसमें ये भी बताया था कि जो ब्लू कॉलोनी वाले लोग होते हैं वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं, और जो व्हाइट कॉलोनी वाले होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट होते हैं भैया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई, तो जीन थेरेपी का यूज किस लिए होता है? तो जेनेटिक डिजीज ट्रीटमेंट, जो भी जीन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जीन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। जीन को रिप्लेस करते हैं, जीन को सुधार करते हैं, ठीक करते हैं। SCID बीमारी, इस बीमारी की भी हमने उदाहरण में यही बीमारी लिखी थी और आपको बताया था, जीन थेरेपी के जरिए हम लोग इसे ठीक कर सकते हैं। सोमैटिक जीन थेरेपी, हमने जीन थेरेपी के प्रकार भी बताए थे कि भैया इसका प्रभाव अगली पीढ़ी में नहीं पड़ता है, इसका प्रभाव अगली पीढ़ी में पड़ता है। तो जो सोमैटिक जीन थेरेपी होती है ये बॉडी की सेल्स यानी कोशिकाओं में होती है। जो जर्म लाइन थेरेपी होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, और ये भी बताया था ये मनुष्यों में अलाउ नहीं होती है, इसका जो इफेक्ट होता है वो अगली पीढ़ी में भी जाता है। ह्यूमंस में कौन सी जीन थेरेपी अलाउड नहीं होती? तो जीन थेरेपी, जर्म लाइन थेरेपी अलाउड नहीं होती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टेप लिखवाया हुआ है? सबसे पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा जीन चाहिए, उसे अलग करना पड़ेगा, ठीक। तो डिजायर्ड जीन को सबसे पहले आइसोलेट करते हैं, तो डीएनए आइसोलेशन पहला स्टेप होता है। डीएनए कट करने का स्टेप क्या कहलाता है? तो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कहलाता है। रिस्ट्रिक्शन मतलब काटना भाई, ठीक है। डीएनए इंसर्ट करने का जो स्टेप होता है उसे क्या कहते हैं? तो लाइगेशन, जोड़ना। लाइगेज एंजाइम क्या करता है? जोड़ता है। तो इंसर्ट करने का जो स्टेप होता है उसे लाइगेशन कहते हैं। होस्ट सेल में डीएनए की एंट्री कराना, यानी जो सेल है उसमें वेक्टर लेके आएगा डीएनए को, डीएनए की एंट्री करा देना, क्या कहलाता है? तो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ये सब कलम पढ़ा चुके हैं भाई, ठीक है। जीन की कॉपी बनाना, उसकी जैसी कॉपी बनाना क्लोनिंग कहलाता है। फॉरेन डीएनए को क्या कहते हैं? तो इंसर्ट डीएनए, जो आपके इंसर्ट हो जाता है उसे हम लोग इंसर्ट डीएनए भी कहते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? क्या करता है जो होस्ट ऑर्गेनिज्म? तो ये जीन एक्सप्रेस करता है। होस्ट मतलब
जिस पे काम किया जा रहा है, मेजबान, और गेस्ट मतलब मेहमान जो लेके आ रहे हैं। तो ये जो जीन होगा उस पे काम करेगा, जीन को एक्सप्रेस करेगा, व्यक्त करेगा, बताएगा कि ये वाली जीन में दिक्कत है, ये वाली जीन में गड़बड़ी है, इसे रिप्लेस करने की जरूरत है भाई। ठीक, क्लोनिंग का रिजल्ट क्या होता है? कई सारी कॉपीज हमें मिल जाती हैं। जीन क्लोनिंग का यूज किसमें किया जाता है? तो प्रोटीन के निर्माण में। ये प्रोटीन को प्रोडक्ट करने में जीन क्लोनिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? बता चुके, इंसुलिन के निर्माण के लिए रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है भाई। ठीक है, इंसुलिन किस ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन का निर्माण होता है रिकॉम्बिनेंट से। किससे करते हैं? तो ई कोली से होता है, बता चुके हैं आपको। बीटी कॉटन क्या होता है? देखो भैया, जो हमने पूरा वन शॉट बनाया उसमें हमने ट्रांसजेनिक फसलों के बारे में नहीं बताया था, यहां थोड़ा सा बता देते हैं। ट्रांसजेनिक क्या होता है? ऐसी फसलों का निर्माण कर लेना जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता हो। ठीक, जैसे बीटी कपास, बीटी बैगन, इस तरीके की जो फसलें बना लेते हैं, ये खुद अपने आप बीमारियों से लड़ते रहते हैं और बहुत अच्छे किस्म की फसलें होती हैं, और ये सब बायोटेक्नोलॉजी से ही संभव हो पा रहा है। तो ट्रांसजेनिक फसल जो है वो उनमें ही बीटी कॉटन आता है, चाहे वो बीटी बैगन हो, कपास हो, बहुत सारी बीटी टाइप की फसलें आती हैं। और इनकी खासियत ये होती है, ये अपने अंदर, इनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है भाई। ठीक है, वैक्सीन डेवलपमेंट किस टेक्नोलॉजी से होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही वैक्सीन डेवलपमेंट करते हैं। कल हमने उपयोग भी बताए थे कि जीन डेवलपमेंट के उपयोग क्या हैं। तो वैक्सीनेशन हो गया, अच्छे किस्म की फसलें तैयार करना हो गया, ये दवाइयां बनाना हो गया, ये सब होता है। डिजीज डायग्नोसिस किससे होता है? तो डीएनए टेक्नोलॉजी से ही बीमारी पर ही भी काम हम लोग करते हैं। एग्रीकल्चर में क्या इस्तेमाल होता है इसका? तो अच्छी फसलें बनाना, इंप्रूव्ड क्रॉप्स बनाना, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं भाई। ठीक है, उसके अलावा स्टिकी एंड्स किस में हेल्प करते हैं? तो स्टिकी एंड क्या करेंगे? चिपकाने के काम आएंगे, डीएनए को जोड़ने के काम आते हैं। जो भैया खत्म एंड होते हैं, जिनमें धारवार कुछ नहीं रह जाती ना, मतलब जो ब्लंट एंड्स होते हैं, वो किस में काम आते हैं? तो स्ट्रेट कट डीएनए, सीधे कटे हुए होते हैं, इनमें कोई भी हैंग पार्ट नहीं होता और ये आपस में जुड़ नहीं पाते हैं भाई। ठीक, प्लाज्मिड रेप्लिकेशन कहाँ होता है? तो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन मतलब उसके जैसा बनाना, तो ये बैक्टीरिया में होता है, क्योंकि एक्चुअल में प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया का ही डीएनए पार्ट है। डीएनए लाइगेस किस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है? तो जो लाइगेशन होता है, जोड़ने का काम होता है, उसमें लाइगेस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मेन यूज क्या होता है? तो बायोटेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो दवाइयों में हो, अभी हम सारी चीजें आपको बता चुके हैं। आरडीएनए क्या होता है? तो अभी आपको बताया। सीडीएनए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। सीडीएनए का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? तो कैरियर डीएनए, यानी एक्चुअल में बैक्टर, मान ली प्लाज्मिड है, वो भी है तो डीएनए ही, बैक्टीरिया का डीएनए है, लेकिन वो ले जाने का काम कर रहा है। कैरियर का मतलब होता है, देखो करियर और कैरियर में फर्क है। करियर का मतलब होता है आपका भविष्य, आप क्या चुन रहे हो, आपका पैशन क्या है, उसे करियर बोलते हैं। और कैरियर का मतलब है ढोने वाला। जैसे पहले ट्रकों पे हम देखते थे गुड्स कैरियर, तो हमें लगता था अच्छा भविष्य, नहीं, गुड्स मतलब सामान और कैरियर मतलब ढोने वाला। तो गुड्स कैरियर मतलब जो सामान ढो के ले जा रहा है उसे हम लोग गुड्स कैरियर, इसलिए ट्रकों पे लिखा होता है। तो पहले हो सकता है कुछ लोग अभी भी सोचते हो, तो कैरियर डीएनए मतलब ले जाने वाला डीएनए होता है। जीन गन किस में यूज करते हैं? तो पौधों में इस्तेमाल करते हैं, शूट करके, अभी आपको बता चुके हैं। ट्रांसडक्शन किस में होता है? तो वायरस में होता है, ये भी बता चुके हैं। जब वायरस की सहायता से ट्रांसफर कराया जाता है तो उसे ट्रांसडक्शन बोलते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है? तो ये भी बता चुके हैं, बैक्टीरिया में होता है भाई। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अलावा इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है? ये भी बता चुके हैं। इलेक्ट्रिक पल्स होती है जिससे भैया जगह खुलती है, डीएनए एंटर करता है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब जीन मैनिपुलेशन। मॉलिक्यूलर आणविक कैची किन्हें कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहते हैं। डीएनए को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता? उल्टा, तो उसे हम लोग कहते हैं बनाने वाला एंजाइम क्या है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहलाता है। सबसे कॉमन वेक्टर कौन सा है? प्लाज्मिड है। वायरस से रिलेटेड वेक्टर कौन सा है? तो बैक्टीरियोफेज वेक्टर है भाई। ठीक, जीन थेरेपी से सही करने वाली कोई एक बीमारी तो SCID को पूछी जाती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की खोज किसने करी? पॉल बर्ग ने करी। स्टिकी एंड्स काहे में मदद करते हैं? डीएनए को चिपकाने में मदद करते हैं। ब्लू कॉलोनी कैसी होती हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट होती हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस फील्ड का पार्ट है? तो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है।
इंसुलिन के निर्माण के लिए ई कोली एंजाइम का हम लोग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या बनता है, तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म यानी ट्रांसजेनिक पौधे बनते हैं जो हम लोगों को जिनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। जीन ट्रांसफर का मेन पर्पस क्या होता है, तो डिजायर्ड ट्रेट, जो लक्षण, जो गुण, ट्रेट माने गुण, जो गुण हमें चाहिए है, जो हमारी इच्छा है, डिजायर्ड मतलब जो इच्छा है उसे प्राप्त करने के लिए जीन ट्रांसफर करते हैं। जीन क्लोनिंग से क्या बनता है, कई सारी जीन की कॉपी बनती है। डीएनए कट करने वाले एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। डीएनए ज्वाइन करने वाले एंजाइम को डीएनए लाइगेज कहते हैं। आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जीन थेरेपी की बीमारी SCID, ये बहुत बार आया क्वेश्चन, इसका मतलब कई पेपरों में आया हुआ है भाई, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मेन यूज क्या होता है, तो प्रोटीन का निर्माण करना, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इस्तेमाल क्या है जरा बताना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इस्तेमाल क्या है बताइए। तो एक तो प्रोटीन का निर्माण करना है, साथ ही साथ एक और भी हमने आपको बता रखा है कि अच्छे से अच्छा डीएनए जब बनेगा तो जो हमें लक्षण चाहिए, जो हमें गुण चाहिए, वो गुण हम लोग अडॉप्ट कर पाएंगे भाई, ठीक है। तो ये लगभग 100 क्वेश्चन है जो हमने आपको सुबह वीडियो दी थी, जीन मैनिपुलेशन, वो डिस्क्रिप्टिव थी, ये ऑब्जेक्टिव है। 2 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आराम से भैया प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए चैनल में और देखना शुरू करिए। 90 वीडियोस बना रहे हैं, चाहे आप सेकंड में हो, 4th में हो, 6th में हो, आपके पेपर के टाइम पर ये एक प्लेलिस्ट आपके 75 में 75 नंबर दिलाएगी। आपको लगता है हम ढूंढ नहीं पाएंगे इतना सब, तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वरना फ्री में अपना टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो। जो भी वीडियो हम पब्लिक करेंगे उसकी PDF आपको वहां पर भी मिलती रहेंगी। थैंक यू भाई, धन्यवाद।